क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे क्या क्या चीज गिवन है इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, समझ लो यहाँ पर आप खड़े हुए हो। ठीक, ये आप खड़े हुए हो कहीं पे और आपकी हाइट मान लो 1.5 मीटर है। ठीक, आप यहाँ पर ऑब्वियसली किसी ग्राउंड पे खड़े होगे, हवा में तो होगे नहीं। अब यहाँ से 30 मीटर की डिस्टेंस नहीं, सम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कुछ दी हुई है, वो हमें नहीं पता कितनी दी हुई है, सम डिस्टेंस। ठीक, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, मान लो कोई बिल्डिंग है। ठीक है, फ्लैट्स बने हुए हैं। ठीक, यहां से ये जो इसकी हाइट है वो टोटल कितनी दी हुई है बेटा? 30 मीटर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाइट की है। ठीक, और उसको आप देख रहे हो कहीं से खड़े होकर, ये नहीं पता आप कितनी दूर खड़े हुए। तो कुछ आप इस तरीके से देख रहे हो कि जो आपका एंगल है, क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब आपका जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो आप जब इस बिल्डिंग को देख रहे हो, ठीक, तो आपकी आंखें जो है क्या कर रही हैं? एक एंगल बना रही हैं, और वो एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 टू 60। अब प्रैक्टिकली आप इस चीज को ऐसे सोचो कि अगर आप किसी बिल्डिंग को बहुत दूर से खड़े होकर देखोगे तो आपको जो देखने में आपको ज्यादा ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप उसके पास आते जाओगे तो आपकी जो गर्दन है वो धीरे धीरे आपका फेस ऊपर की तरफ होता चला जाएगा, क्योंकि आपको देखना कहाँ है? उसके टॉप पर देखना है। यानी कि जैसे जैसे आप किसी बिल्डिंग के पास आओगे या किसी ट्री के पास आओगे तो आपकी जो आंखें हैं वो एंगल को बढ़ाना शुरू कर देंगी। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ आपको अपना फेस ऊपर नहीं करना है, सिर्फ आपकी आंखों का जो एंगल है वो चेंज होना है। ये स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। धीरे धीरे जैसे आप उसकी टॉप पे देखते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आपको और ऊंचा देखना पड़ेगा और आपकी जो एंगल है वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो एंगल है वो 30 डिग्री से कहां पर बढ़ रहा है बेटा? 60 के पास जा रहा है। ठीक है, अब मान लो आप यहां पहुंच गए मान लो आप। ठीक, तो जो आपका एंगल होगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि अब आप जब 60 डिग्री एंगल बना रहे हो तो आप यहां से उस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पर खड़े हुए हो, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो हम बता देंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है और इसे कैसे कैसे हम लोग करना होगा। देखो यहाँ पर आपकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और हमारी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दी हुई है 30 मीटर। तो आपको क्या करना होगा? आंखें जो बनाएंगी एंगल, वो आपकी आंखें बनाएंगी ना, आपके पैर तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाली जो हाइट है, इस पूरी हाइट में से क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तभी तो हम अपने जो एंगल बनता है, जो हमारा एलिवेशन वाला एंगल होता है, डिप्रेशन एंगल है, वो दोनों हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ही बनाते हैं। यहाँ पर अगर आपको याद हो, जो मैंने इसका इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी उसमें बताया था, जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल, तो इस लेवल से और ये जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच के एंगल जो होते हैं वो हम लोग कंसीडर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इतनी चीज अगर समझ में आ गई तो हमारा क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन का एक मैप होना चाहिए तैयार कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना कैसे है। ठीक, इस क्वेश्चन में बेटा देखो ये पूछे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चला? 30 डिग्री बना रहा था, फिर वो थोड़ी दूर चला और फिर उसने 60 डिग्री एंगल बनाया, तो वो कितने डिस्टेंस उसने आगे की तरफ मूवमेंट की वो पूछ रहा है। तो बेटा हम लोगों की वो डिस्टेंस कौन सी वाली डिस्टेंस है? वो यहां से लेकर यहां तक जो चला, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। इसे मैं मान लेती हूँ ये डिस्टेंस डी है हमारी। ठीक है बेटा, तो हमें फाइंड आउट ये करना है। अब मैं आपको सब ये जो हमारी पिक्चर दी हुई है इसमें लेबलिंग कर लेती हूँ, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो हमें कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी है और ये वाला सी है। ठीक है, और जब यहाँ पे आ गए हैं ये वाला पॉइंट, ये क्या है बेटा? मेरा
डी पॉइंट है, ठीक है। इतनी कहानी समझ आ गई। और इसको मान लेंगे बी, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट हो गए और मैं इसको मान लेती हूँ ये है मेरा ई पॉइंट, ठीक। अब देखो जड़ तक चले गए हम क्वेश्चन की जड़ में जाने के बाद हमें समझ में आया हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है। इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस ही वॉक्ड, दैट इज सी बी, ठीक है। ये हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें समझ आ गई सारी चीजें, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से अपने पंडित जी को बुलाएंगे और ये देखेंगे कि हमें कौन सा फैसला लेना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से पूछेंगे कि भाई हम कौन सा रेशियो यहाँ पर पुट करें, ठीक। रेशियो पुट करने से पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे मेरे गलती करेंगे, कि जब हम लोग यहाँ रेशियो लेने के बाद एंगल्स को लिखेंगे, चलो मैं लिख ही लेती हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे क्या हमें फाइंड आउट करना है, बेसिकली ये बेस है हमारा पूरा, ठीक है, और ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन देखना है, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन मेरा ये रहा, ठीक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमें बेसिकली जो बेस है ये फाइंड आउट करने हैं, इसको इसके साथ डील करना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि हम तो यहाँ tan लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या एंगल ले लेंगे, tan थीटा। tan थीटा अगर हम लेते हैं तो अब हमारे पास दो एंगल है। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हम अगर इस पूरे डिस्टेंस को इस पूरी डिस्टेंस से माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला टुकड़ा बच जाएगा, ठीक। अगर मैं इस पूरे को यहां से लेके यहां तक को इसमें से माइनस कर दूंगी, उल्टा बोल दिया शायद, अगर मैं इस पूरे में से इस वाले टुकड़े को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कितनी डिस्टेंस चला होगा, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन और लिख लेती हूं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सी बी माइनस डी बी, ठीक है, वही तो मेरा सी डी है, ठीक। ये हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, सी बी माइनस डी बी, दैट इज सी डी। ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। इतनी माइंड में पिक्चर मैंने बिल्कुल क्लियर कर ली, ठीक। अब दूसरी बात, अगर हम इसमें tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा अप्लाई करोगे तो मान लो मैं यहाँ एंगल 30 लेके चल रही हूँ, ठीक है। tan 30 है मेरे पास, तो tan 30 का रेशियो मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे P अपॉन बी है, लिख लेते हैं P अपॉन बी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, आप लोग बोलोगे मैम जो टावर की हाइट है दैट इज 30 मीटर, तो हम ये 30 मीटर लिख लेते हैं। तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, 30 मीटर लिख लोगे तो क्या करोगे आप, फिर आप कर दोगे सब कुछ बर्बाद। क्यों, एक छोटी सी चीज यहाँ पर दी हुई है बेचारे की, जो ये बेचारा बच्चा खड़ा हुआ है इसकी हाइट भी दी हुई है। अब ये हाइट जो है, इस टावर को जब इसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे, ये अपनी आंखों से देखेगा, तो यहां तक तो एंगल 0 ही बनेगा कि नहीं, यानी कि जो इसके नीचे की हाइट है ये तो हमें कंसीडर करनी ही नहीं है, हमें कंसीडर करनी है इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल की बात करनी है हमें। और ये जो एंगल बनता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है, इसीलिए जो ये 1.5 मीटर की हाइट है ये मुझे यहां से क्या करनी है, कट। अब बताओ जो हाइट होगी वो क्या होगी टावर की, वो होगी 30 माइनस 1.5, होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इस पूरी 30 में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ए बी बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा मेरा, यहां मैं लिख लेती हूँ ए बी, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ए बी। और ए बी क्या है मेरा बेटा, ए बी इज 30 माइनस 1.5, और जो बी है बेस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, सी बी, ठीक है। सी बी को मैंने ऐसे लिख लिया, ये क्या आ जाएगा मेरा 28.5 डिवाइडेड बाय सी बी, ठीक। और tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan थीटा मैंने यहाँ पर क्या लिया है 30 डिग्री। पहले मैं दूर खड़ी होकर देख रही थी इसलिए मैंने दूर वाला एंगल ले लिया,
और मैंने उसी के अकॉर्डिंग सारे डिस्टेंस को जो भी मेजरमेंट्स है वो सब हमने लिख ली। tan 30 हो गया हमारा 28.5 डिवाइडेड बाय CB, और tan 30 को क्या लिखते हैं बेटा 1/√3, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये सॉल्व करके बताया था। 28/5 CB, तो CB इज 28.5 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ √3। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लाई जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर CB फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारी कौन सी चीज बची है, दैट इज DB। अब देखो बेटा DB बची, इसको यहाँ लिखूंगी थोड़ा सा, वरना मुझे दोबारा से यूज करना पड़ेगा इसको। ठीक, तो दूसरा एंगल क्या है मेरा, यहां से लिखती हूँ मैं। तो अब दूसरा लेना पड़ेगा tan 60। ठीक है, tan 60 क्या हो जाएगा मेरा, उसमें भी P/B आ जाएगा। P क्या हो जाएगा, tan 60 के लिए भी P हमारा सेम ही रहेगा। देखो यहां से भी ये इतना ही देखेगा, यहां से भी ये इतना ही देखेगा, तो यहाँ पे ये भी AB रहेगा। ठीक, और B क्या हो जाएगा हमारा, बेस कितना हो जाएगा बेटा DB। ठीक, यहाँ tan 60 की वैल्यू क्या होती है, सब बच्चे अपने आप फाइंड आउट करके निकालेंगे, तो हमारी आएगी √3। ठीक, √3 हो जाएगी। AB क्या है हमारी, AB बेटा 28 अभी हमने फाइंड आउट किया 28.5, और ये हो जाएगा DB इज, जो हमें इसमें बेस फाइंड आउट करना है। तो DB क्या हो जाएगा, ये मेरा नीचे पहुंच जाएगा और ये मेरा ऊपर आ जाएगा। तो 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ये मेरी आ गई बेटा DB। अब बताओ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना है CD। ठीक, CD फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, CB में से DB को माइनस, बता दो जल्दी से कैसे माइनस करेंगे इसको। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से। तो ये CB क्या है 28.5 √3, ठीक, माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। यहां से क्या करोगे, यहां से इसको इजी बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 28.5 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1/√3। ओके, तो यहां पे छोटा छोटा लिखूंगी अब। ठीक है, 28.5 को अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगी तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, ये बचेगा 28.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो निकल के जल्दी से आ जाएगा। ये हो जाएगा 28.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 2 8 16, 1 17, और 2 2 4 और 1 5, और ये हो गया हमारा √3। ठीक है, नीचे हो जाएगा 3, 3 9 जा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट था। ये हो गया 119 √3। ठीक है बेटा, ये क्या आई मेरी, ये आई है मेरी AB, सॉरी CD कौन सी है, ये। तो डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई बेटा, ये आ गई, यहाँ पे रेड पेन से लिख देती हूँ, इट इज 19 √3 मीटर। ये हमारी वो डिस्टेंस आ गई जो वो 30 डिग्री से 60 डिग्री देखने के लिए उसने कवर की। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ है, और बेटा सेम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमें कुछ नई चीज समझ ही नहीं आएगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है, तभी तो जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करा है, एक अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।